आप लोगों ने बिल्ली की कहानी से भी बहुत कुछ सीखा होगा और ये भी महसूस किया होगा कि वास्तव में ऐसी बिल्लियाँ हम कितनी बार कितनी जगहों पर बांधते हैं और बिल्ली के बिना भी कुछ हो सकता है। ये हमारे ध्यान में इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारे साथ हमेशा वैसी परिस्थिति रहती है जैसी पहले थी। आज ये बड़ा अच्छा अवसर है, सौभाग्य का समय समझें कि हमारे लिए ये समझने को मिला है कि बहुत सारी धर्म की बिल्लियाँ जो हमने बांध रखी थीं, परंपराओं की, रूढ़ियों की, उनके बिना भी हम धर्म कर पा रहे हैं। बिना किसी भी प्रकार की रूढ़ियों के भी हमारे अंदर धर्म आ सकता है। ये तभी संभव है जब हम ये महसूस करें कि ये बिल्लियाँ जो हमने बांध रखी हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं थी। हम किन किन चीज़ों के बिना धर्म कर सकते हैं? क्या धर्म हमारा पराश्रित है कि स्वाश्रित है? धर्म हमें स्वाश्रित होने में सहायक बनता है या हमें बिल्कुल पराश्रित ही बनाए रखता है? अगर हमारा कोई भी व्यावहारिक धर्म हमें स्वाश्रित होने में सहायक बन रहा है तो समझना कि वो हमारे लिए अच्छा है। और अगर वो केवल हमारे लिए इसलिए 10 लक्षण आए हैं तो ये भी पूजा करनी है, ये भी पूजा करनी है, ये भी पूजा करनी है, 10 लक्षण आए हैं तो ये भी व्रत करना है, ये भी व्रत करना है, ये अगर आता है तो कहीं ना कहीं हम इस तरह की रूढ़ियों में या परंपराओं के में पड़े हुए हैं जिनके कारण से हम स्वधर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ आपको महसूस होनी चाहिए। कोई भी व्यवहारिक धर्म हमारी स्वाश्रितता को, हमारी जो इंडिपेंडेंसी है, हमारे अंदर जो हमारा सेल्फ कंट्रोल है, उसको बढ़ाने में सहायक होना चाहिए। और जब वो सहायक होगा तो आपके लिए उस तरह की चीज़ें अपनाना सार्थक होंगी। और ऐसी ही कोई चीज़ें जो हमारे अंदर एक पूर्वाग्रह से भी चली आती हैं कि जैसे हमने किसी के प्रति कोई धारणा बना ली या धर्म के प्रति भी धारणा बना ली कि भाई हम तो धर्म 10 दिन ही करेंगे, ये भी हमारी एक तरह की धारणा ही है, पूर्वाग्रह है। और इसी के कारण से हम केवल 10 दिन ही धर्म करते हैं, फिर बाकी के 355 दिन हम धर्म करते ही कहाँ हैं। तो ये भी हमने एक बिल्ली बांध रखी है कि धर्म अगर होएगा तो केवल 10 दिनों में ही होएगा, उसके बाद नहीं होएगा। तो इस तरह की जो रूढ़ियाँ हमारे दिमाग में भरी पड़ी हैं तो हम उन 10 दिनों में भी धर्म नहीं करेंगे। आप सोच जरूर रहे होंगे कि हम 10 दिनों में धर्म कर लेते, लेकिन वो धर्म नहीं कहलाएगा जो 10 दिनों में किया जाएगा, क्योंकि वो धर्म है ही नहीं। धर्म तो वो चीज़ है जो हमेशा करने योग्य चीज़ है। कोई ऐसी चीज़ थोड़ी नहीं कि आज किया कल नहीं करेंगे। अरे भाई, अगर तुम्हें 10 दिन में अच्छा लगा होगा तो तुम 10 दिन के बाद भी करोगे। अगर 10 दिन धर्म करने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला तो इसका मतलब है तुम्हें धर्म किया ही नहीं, इसलिए तुम्हें 11वें दिन धर्म करने की इच्छा नहीं हुई। वो धर्म किया ही नहीं, इसको समझें। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये आपने अपनी रूढ़िवादिता की बिल्ली अपने अंदर बांध रखी है कि मैं केवल 10 दिन ही धर्म करूँगा। समझ आ रहा है? और इस तरीके की पूर्व आग्रह के साथ में हम धर्म भी करते हैं, अपने घर में संबंधों के साथ भी जीते हैं, अपने व्यवसाय में भी इसी तरीके से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी हमने मान लो किसी के प्रति कोई भी ऐसा इंटेंशन बना रखा है, सासू कहती है मेरी बहू तो बहुत ख़राब है, मेरी बहू तो काम चोर है, बिल्कुल भी कभी काम ही नहीं करती है। अगर हमने इस तरीके की भी किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई धारणा बना रखी है तो ये भी हमारे लिए एक अपने अंदर एक बिल्ली बांध लेने का है। हम जहाँ कहीं भी जाएंगे तो बहू हमारे दिमाग में वैसे ही बिल्ली की तरह बंधी रहेगी कि बहू है माने कामचोर है। हम जितनी भी बहुओं को देखेंगे सबको ऐसी समझेंगे। समझ आ रहा है? तो इस तरह के जो हमारे अंदर पूर्वाग्रह पड़ जाते हैं, हम सोचें कि हम इनसे बंद करके कितना अपना नुकसान करते हैं और अपने स्वधर्म को नहीं समझ पाते हैं। तो हमारे स्वधर्म को समझने के लिए इस तरह के जो पूर्वाग्रह हैं उन्हें हमें छोड़ना होता है। किसी के प्रति इस तरह की धारणा बनाना, धर्म के प्रति भी धारणा इस तरीके की बना लेना कि उस तरह की धारणा हुई
तो धर्म हुआ, और वैसा नहीं हुआ तो धर्म नहीं हुआ। समझ आ रहा है? अब जैसे मान लो किसी किसी की आदत ही पड़ गई है कि हमें 5 पूजाएं करना है। अब 5 पूजाएं हो गई तो लगता है धर्म हो गया, और अगर हमने एक ही पूजा करी या 2 पूजा करी, आज धर्म थोड़ा सा कम हुआ, तो भैया पूजा में धर्म कैसे? आपको एक पूजा और 2 पूजा में अगर सेटिस्फेक्शन उतना ही होने में नहीं आ रहा है जितना 5 पूजा में होता था, तो इसका मतलब है कि आपकी 5 पूजाएं भी आपके लिए एक रूढ़ी बन गई हैं, आपके दिमाग पे एक केवल बर्डन बन गई हैं। आपने अपने दिमाग में पूर्वाग्रह डाल लिया कि मुझे 5 पूजाएं करूंगी तभी मैं धर्म कर पाऊंगी। समझ आ रहा है? पूजा करने से आपके अंदर जो धर्म आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। ये बात आप सोचने की, समझने की कोशिश करें। पर भाव से या पराश्रित होकर के या व्यवहार का सहारा लेकर के जो हमारे अंदर अपने अंदर एक स्वधर्म का भाव आना चाहिए था, वो भाव तभी आएगा जब हमें इतना महसूस हो कि हमें सिर्फ पूजा करना है। अब पूजा चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 1 हो, हमें पूजा करना है, और पूजा हमें करने में आनंद आना चाहिए। अगर हमने 2 पूजाएं की हैं तो हमें 2 पूजाओं में भी उतना ही आनंद आना चाहिए जितना हमें 5 पूजा में आता है। अगर 5 पूजा करने में कमी रह गई और 2 पूजा में उतना आनंद नहीं आया, तो इसका मतलब ये हमारी भी एक रूढ़ी बन गई, आदत बन गई। समझ आ रहा है? ये कहीं ना कहीं आपको हो सकता है बुरा सा लगे, लेकिन आप ये समझने की कोशिश करें कि ये हमारे आनंद की वृद्धि के लिए होना चाहिए। आपने 5 पूजाएं करना है, 5 पूजाएं करो, लेकिन 5 पूजाएं करने में आपका आनंद बढ़ना चाहिए। ये मानसिकता पूरी नहीं होनी चाहिए कि मैंने 5 पूजाएं कर ली। इस चीज़ को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ आ रहा है? 5 पूजाओं में आपका आनंद 5 गुना बढ़ जाना चाहिए। एक पूजा से 5 पूजाओं में 5 गुना आनंद बढ़ जाना चाहिए। ये नहीं कि मेरा माइंड सेट था कि मैंने 5 पूजाएं करनी थी, मैंने 5 पूजाएं कर ली। इस तरह के पूर्वाग्रह से जुड़ कर के जो हम धर्म करते आते हैं, वो इस तरह की बिल्ली बांधने की तरह ही होते हैं कि भाई ध्यान करना है तो बिल्ली बंधी होनी चाहिए। अब जब कंडीशन अलग थी, आज की कंडीशन अलग है। समझ आ रहा है? जब कुछ अलग माहौल था, आज का माहौल अलग है। तो आज के माहौल में भी आप धर्म कर पा रहे हो, ये तभी कर पाओगे जब आपके अंदर इस तरह का पूर्वाग्रह ना हो, है ना? और जो लोग इस तरीके के पूर्वाग्रह में नहीं है, वो बिल्ली से मुक्त होकर के ध्यान कर रहे हैं, ऐसा मैं समझूंगा। और इसी तरीके की अपनी धारणाओं को समझ करके उन पर अपना कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी हमें ये बताती है कि हम अपने अंदर किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति, किसी भी संबंधियों से उनके प्रति कोई अपने अंदर ऐसा आग्रह न बना लें, ऐसी धारणा उनके अपने अंदर न बना लें जिससे कि हम उन्हें हमेशा उसी रूप में देखते रहें। ये हमें इससे सीखना है।